Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या आ रहा है सितंबर मंथ में विर्गोस आपके साइड, किस मूड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी कि आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। तो आप शुरुआत कर रहे हैं वर्ल्ड के साथ। सबसे पहले ना, वर्ल्ड जब भी आता है तो आपको वही मैसेज दिया जाता है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल चली आ रही है पिछले कुछ समय से। 12 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि आप इस साइकिल से, इस ट्रैप्ड वाली सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, या आप करियर में या अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, हार्डवर्क करते जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये हार्डवर्क की साइकिल कब एंड होगी और आप एक प्रोग्रेसिव मोड में आगे बढ़ पाओगे, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन बन पाओगे। तो वही ये कार्ड बता रहा है कि सितंबर मंथ में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं चारों ओर से आप पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। आप ना एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे इतने समय से कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो फाइनली आप कंक्लूड कर रहे हो, कोई टॉपिक चला आ रहा है, नेवर एंडिंग टॉपिक बन गया था, जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना, रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन का आना, टावर मोमेंट आप फेस कर रहे हो, या आप सेपरेटेड चल रहे हो, या प्रॉब्लम्स चल रही, जो भी चीज़ें हैं। तो नेवर एंडिंग जो साइकिल चली आ रही थी फाइनली कंप्लीट होके एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है। ये कार्ड ना आपको बोल रहा है कि अगर आपको सक्सेस मिल रही है विद इन अ मंथ, अचीवमेंट आपको हो रहा है, सेलिब्रेट करिए, इंजॉय करिए। ये एक फन लविंग एनर्जी में ले जाने वाला कार्ड है। तो विद इन अ मंथ आप कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, जिसको आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ तो है जो सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई आपकी सक्सेस भी हो सकती है। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपने जिस पर्सन पे एफर्ट्स लगाए हैं या आपने अपना डेडिकेशन शो किया है, तो उनके साइड से भी एनर्जीज आ रही हैं कि वो भी आपके लिए डेडिकेटेड है। देख लो, उस पर्सन के दोनों हाथ में वॉन्ड्स हैं, मतलब वो प्रिपेयर है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके साइड मूव होने के लिए। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सिंगल्स के लिए चांसेस बन रहे हैं। विद इन अ मंथ किसी कंपैटिबल पर्सन से आप मिल सकते हैं, या आपके माइंड में ये थॉट आ सकता है कि इस पर्सन के साथ आपको अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है। ठीक है, पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है ना, वहाँ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है। और अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपके सराउंडिंग के जो लोग रहेंगे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर रखेंगे आपके साथ। ठीक है, और देखते हैं फिर कोर्स क्या आ रहा है। मैं बोल ही रही हूँ ना कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, अपना लव ऑफर लेके आ रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़, अपॉर्चुनिटी बोल लीजिए, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आपको दी जा रही है। अगर अभी भी आप इस पर अपना समय नहीं दोगे, इसके लिए अपना माइंड नहीं लगाओगे, प्रेजेंस नहीं दिखाओगे, तो ये एनर्जी भी आके चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए लाइफ में, एक्टिव मोड में आपको रहने को बोला जा रहा है। कई बार ना आपके जो पेंडिंग्स काम चले आते हैं ना, आप एट द मोमेंट करते हो, या लास्ट डेट पे चीज़ें करना, ये ना करें। पहले से प्रिपेयर रहे हर चीज़ को फेस करने के लिए, तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। यही चीज़ रिलेशनशिप में होता है। जब आपको जो चीज़ डिस्कस करना चाहिए, आगे आके बात करना चाहिए, आप उसको डिले करते जाते हैं। और एट द मोमेंट जब ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, रिलेशनशिप में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आ जाता है, तब जाकर आप अवेयरनेस लेके आती हो। तो ये ना करें, है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अभी तक ना आप लव के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए, इमोशनल एनर्जी में ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाते हो, बैलेंस नहीं बना पाते हो लाइफ में। तो बैलेंस बना रहे हो। तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, कमिटेड हैं तो आपके ही पर्सन जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं आप दोनों के बीच में, उसमें डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो स्लो मूवमेंट है, बट विद इन अ मंथ ये आप तक ज़रूर पहुँचेंगे।
और न्यू चैप्टर की मैं बात कर रही थी ना, वो स्टार्ट हो सकता है। और करियर में भी आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं। ग्रेट, फाइनली नाइट से किंग बन ही गए हो आप। नाइट क्या बताता है? स्लो एंड स्टडी ग्रोथ, एबंडेंस आ रहा है लेकिन बहुत प्रोसेस स्लो है। किंग बता रहे हैं कि फाइनली आप उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं जहाँ पर आप बाकी लोगों को गाइड कर सके। एक लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। आपके माइंड में जो एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं, वो एनर्जीज स्टेबल हो रही हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं शिप वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो कोई तो है जो आपके साथ मूव होना चाह रहे हैं। आपके एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को देखते हुए ये कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकता है। या आप देख रहे हो उस किंग के हाथ में एक खाली कप प्रेजेंट है और वहीं ये पर्सन एक कप लेके किंग के साइड ही मूव हो रहा है। तो आपको जिसका इंतज़ार है वो आ रहा है एक्चुअली आपके कप फुल करने के लिए। और आपका एटीट्यूड एक नेक्स्ट लेवल पे रहने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। ये कार्ड एक रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को शो करता है। मतलब आप जो इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हो ना, फिर आपको सेटबैक लगता है, तो आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बना के डिसीजंस ले रहे हो। आप तो लाइफ में मोटिवेटेड हो ही, बाकी लोगों को भी आप मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में डिस्प्यूट्स ज़्यादा हो रहे हैं या कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो वो एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। आपके पर्सन भी कंफर्ट जोन से बाहर आके एक मेजर स्टेप ले रहे हो और आप भी इमोशनल एनर्जी से जो ट्रैप्ड चले आ रहे थे उससे बाहर आ रहे हैं। और करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि आप कोई भी डिसीजन लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट ले करें ना, तो सोच समझ के करिए। ठीक है, ये ना आपके लिए एक पोटेंशियल पर्सन के आने को भी शो करता है। तो अगर आप अपने कंपैटिबल पर्सन को सर्च कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं किसी कंपैटिबल पर्सन के लिए कि वो भी आपके साथ मूव हो रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूं ना, तो ये तीनों कार्ड प्रोग्रेसिव कार्ड है। ये तीनों आपको आगे ही बढ़ाएंगे, आपको टॉप पोजीशन पे लेके जाएंगे। बस थोड़े से एफर्ट्स में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये स्टार्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी आप अपने लिए समय नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? आप देख रहे हो स्ट्रेंथ आपको बनाने को बोला जा रहा है। एक पार में आ रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। आप किसी लियो साइन से भी डील कर रहे होंगे। मीन्स आपका एटीट्यूड, पर्सनैलिटी इतनी शाइन कर सकती है ना, येलोइश एनर्जी बैकग्राउंड में प्रेजेंट है, जो ऑटोमेटिक लोगों को अट्रैक्ट करेगी। और लोगों को अट्रैक्ट करे या ना करे, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और जैसे आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो ना, ऑटोमेटिक आपका काम में मन लगने लगता है। अपने ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देने लगते हो, सेल्फ ओरिएंटेड आप बन जाते हैं। ओके विरगोस, बहुत प्रोग्रेसिव मंथ है। अभी चेक करते हैं वर्ल्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, तो और अच्छे से एनर्जीज पता चलेंगी। वर्ल्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर? 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं जस्ट आपसे शुरुआत में बोल ही चुकी हूँ कि जो आपकी लाइफ में एक नेगेटिव साइकिल चली आ रही थी, ओवर थिंकिंग की बोल लीजिए, स्लीपलेस नाइट्स की बोल लीजिए, या आपको जो बैक स्टेप लगा हुआ है उसकी वजह से आप डिप्रेसिंग मोड में चल रहे थे, एंजाइटी ज़्यादा हो रही थी, फियर में चल रहे थे, यही साइकिल का एंड हो रहा है। फाइनली आपको सक्सेस की की नज़र आ रही है। और मैं यहाँ पे आपको येलोइश एनर्जी की बात कर रही थी, यहाँ भी ब्राइटिश एनर्जी प्रेजेंट है। तो आपको लग रहा था ना लाइफ में एकदम डार्कनेस आ गई है, आपके रास्ते बंद हो गए हैं, ना रिलेशनशिप सही है, और पेंटिकल का कार्ड है तो ना आपके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग हो पा रहे हैं। तो उसी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो। कंप्लीशन ऑफ साइकिल और न्यू फेस ऑफ साइकिल शुरू हो रहा है। जैसे ये डोर ओपन होगा ना, वैसे ही आप ग्रोथ देखोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ही आगे आके इस डोर को ओपन करना पड़ेगा, मतलब एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इसी कंफर्ट जोन की मैं बात कर रही थी एक्चुअली। ठीक है, तो रिलेशनशिप में भी होपफुल रहने को बोला जा रहा है और करियर में भी आपको एफर्ट लगाने को बोला जा रहा है। ओके, तो कई बार ना जो चीज़ें आपको दिखाई देती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये है तो बहुत ज़्यादा डार्क कार्ड, इसी डार्क कार्ड में ना पॉजिटिव एनर्जी हाइड है कहीं ना कहीं, वही आपको सर्च करनी है और आगे बढ़ना है। ओके विरगोस, और देखते हैं नाइट ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख रहे हो आप, ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहा है, अपनी शिप आने का वेट कर रहा है, या इसी पर्सन का वेट कर रहा है, वही आपके साथ मूव हो रहे हैं। और पिछले कुछ 3 इयर्स की एनर्जी आ रही है कि आप
वेटिंग मोड में ही चल रहे हो। फाइनली आपने क्या सोचा है कि अब आप आगे आके मूव करोगे या मूव ऑन कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को जो आप इतने सिनेरियो में चले आ रहे थे, नेगेटिव सिनेरियो में, उससे आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो इमोशनल एनर्जीज आपको ट्रैप्ड कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, उसी इमोशनल एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। और मैंने बताया ना कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेगा, प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ, सक्सेस दिलाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे 3 वॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर एक वॉन्ड और होता तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है ना। तो ये वही पर्सन है जो आपको वो वॉन्ड प्रोवाइड करेंगे, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और करियर में भी वही चीज़ है कि आपको ना, अगर आप अभी जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं है कि जैसे जॉब आपको चाहिए वैसी आपको नहीं मिली है, या जैसा आप करियर ग्रो करना चाह रहे हैं वैसा नहीं हुआ है, तो यही कार्ड बता रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे बढ़िए, आपको ऑटोमेटिक रास्ते बनते चले जाएंगे और काम बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी बोट लेके आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना, ऐसे नहीं बैठना है। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे ना तो आपको कभी रास्ता नहीं दिखेगा। ठीक है, रिलेशनशिप का मैं बता ही चुकी हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, तो एक पैशनेट वे में रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं किंग ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। ग्रेट, किंग ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप, लवेबल एनर्जी आ चुकी है, आप दोनों रियूनाइट हो रहे हैं, कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आप मिल रहे हो। विद इन अ मंथ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। जैसा आप अपने पर्सन के लिए अट्रैक्टेड फील करते हो ना, सेम एनर्जी आपके पर्सन की है। ये ना एक मिरर एनर्जी को शो करता है। तो दोनों कप्स प्रेजेंट हैं, दोनों रियूनाइट हो रहे हैं, दोनों रिकनेक्ट हो रहे हैं, सोलमेट की एनर्जी है, वेडिंग, प्रपोजल, कमिटमेंट का है। तो आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है आपके साथ मूव हो रहे हैं। और विद इन 2 मंथ अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने कंपैटिबल पर्सन से मिल रहे हैं, मैरिज प्रपोजल भी आ रहे हैं, और उसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हैं या एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर भी कर सकते हैं। और ये कैसे हो रहा है, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। और सबसे मेन चीज़ है, आप देख रहे हो यहाँ भी येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है बैकग्राउंड में, तो जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही है ना, वो हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। फाइनली आपको फुलफिलमेंट फील होगा। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज है। बॉटम से देख लेते हैं क्या आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स विथ एम्परर, दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, यहाँ पे किंग है तो यहाँ एम्परर आ चुका है। तो अपने एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को काफ़ी मेंटेन आप करने वाले हैं, और आप एक लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि आप में वो कंपैरिजन वाली चीज़ आ गई है। पहले में भी आपका नेचर ऐसा नहीं था कि आप कंपेयर करें या आप लग्जरी के पीछे जाएं, लेकिन ये कार्ड शो कर रहे हैं कि अभी अभी आपके माइंड में ये चीज़ ट्रिगर कर रही है। बाकी लोग ग्रो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, आप क्यों इतना स्लो मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग, स्ट्रैटेजी के साथ ना मूव ऑन कर रहे हो लाइफ में। अपनी ग्रोथ लेके आने के लिए ना आप पूरी मेहनत करोगे। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी सितंबर मंथ में क्या रहने वाली है। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है विर्गोस आपके साइड सितंबर मंथ में। ओवरऑल एनर्जी जस्टिस, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से भी डील कर रहे होंगे, तो वो पर्सन आपके लिए जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। उनसे जो गलतियां हुई हैं उसका उनको कहीं ना कहीं रिग्रेटफुल नेचर उनका रह सकता है, आपको वो जस्टिस दे सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चला आ रहा था वो रिलीज़ हो रहा है, आपके फेवर में डिसीजंस आना शुरू होंगे। ये कार्ड एक स्पिरिचुअल एनर्जी को भी शो करता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव रह सकते हैं। आपको एक पॉजिटिव एनर्जीज फील होना शुरू होंगी सितंबर मंथ में, और ये ना आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड करेगा ना जो आपको हेल्पफुल भी बनाएगा, और यूनिवर्स आपके साइड हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। अगर आप कभी प्रॉब्लम में हैं या ऑब्स्टिकल्स में हैं तो भगवान यूनिवर्स से हेल्प लीजिए, वो ज़रूर किसी ना किसी को तो आपकी लाइफ में भेजते ही हैं मदद करने। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सितंबर मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड विर्गोस। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, टॉरस का कार्ड आया है, तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से भी डील कर रहे होंगे। प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस का कार्ड आ चुका है, तो जिसको आप गेन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, नए करियर, नए ऑप्शंस के रास्ते ओपन हो रहे हैं, तभी ना आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाओगे। ठीक है, तो आपका माइंड एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड भी मुझे लग रहा है, तो आप में भी अपने बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिटेबल एनर्जी में जा रहे हैं, या अपने करियर में भी किसी नई जॉब में आप
जा सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग जॉब से आप स्विच कर सकते हैं, है ना, किसी दूसरी जॉब में। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बी ओपन, तो आपको ओपन रहना है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। अनएक्सपेक्टेड वे में जो सरप्राइजेस आपकी साइड भेजी जा रही हैं उसको रिसीव करिए। एक नाइट वाली एनर्जी से आप एक हैप्पी एनर्जी में जा रहे हो, डार्क मोड से ब्राइट मोड में जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं भगवान यूनिवर्स का साथ है जो आप इस ऑब्स्टिकल्स को इजीली निकाल लोगे, और निकाल ही लिया है ऑलमोस्ट, है ना। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, उसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। यूनिवर्स ऑटोमेटिक आपकी मदद करते हैं। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर क्या आ रहा है आपके साइड। इंट्यूशन, तो इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका रहता है, मतलब आपका जो सिक्स्थ सेंस रहता है ना काफ़ी अच्छा वर्क करता है। यूनिकॉर्न्स आपको मैसेजेस प्रोवाइड कर देते हैं। आप जितना ज़्यादा अकेले में टाइम स्पेंड करते हो, अपने लिए समय देते हो, स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हो, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। तो आपको ना रियलाइज़ होने लगती हैं चीज़ें, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि आप समझ पाते हो कि आगे क्या होने वाला है, या आपके स्टेप लेने से क्या चेंजेस आएंगे, क्या एनर्जीज आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, तो सितंबर मंथ में आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो रही है और इंट्यूशन भी। चेक करते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। जो मैसेज आया है ना, ये ना आपके रिवॉर्ड्स को शो कर रहा है। तो आप जो मेहनत कर रहे हो, पेशेंस रखे हुए हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, हेल्पिंग नेचर अपना रखे हुए हैं, सारी एनर्जीज का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपके ड्रीम्स, आपका विजन काफ़ी क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं है। एक्चुअली सितंबर मंथ में आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है, आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं विर्गोस कौन सा स्टोन आ रहा है सितंबर मंथ में आपके सही, कौन सा स्टोन आ रहा है। यहाँ जो स्टोन आया है एंजल ऑफ प्रोस्पैरिटी, क्या कर रहे हो, मतलब प्रोस्पैरिटी एबंडेंस तो भर भर के आ रहा है। स्टोन ग्रेट, एमेरल्ड स्टोन आया है, बहुत ज़्यादा सूटेबल स्टोन है आपके लिए, पॉजिटिव स्टोन माना जाता है। सबसे पहले इसका मैसेज देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि विद इन अ मंथ आप ब्लेस्ड रहोगे कि एबंडेंस आ रही है, आप सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं। आप जो एक्शंस लोगे उसका रिवॉर्ड इंस्टेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एनर्जी में आप जाने वाले हो जहाँ पर आप नेम, फेम, अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है, क्योंकि आप किंग बन रहे हो, एम्परर बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं, या कुछ ऐसा काम करने वाले हैं। अपना 100% देखिए, आप जो भी काम करोगे ना उसमें सक्सेस आपको 101% मिलेगी। लोग ना यहाँ पे अपने लक पे विश्वास नहीं करते, अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं। वही ये कार्ड बता रहा है, प्रोस्पैरिटी आप गेन कर रहे हो। अब देख लेते हैं स्टोन आपको क्या बता रहा है। अगर आप स्टोन का यूज़ करते हैं ना, सबसे पहले आप देख ही रहे होगे ग्रीन कलर का स्टोन है। ग्रीन कलर ना आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी लेके तो आती ही है, साथ में आप अट्रैक्ट करते हो अपने लव्ड वंस को, या आप अपनी लव लाइफ को ज़्यादा अच्छे से ले जा पाते हैं। जो कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी चली आती है ना वो रिलीज हो पाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो पाएगी, आपका हार्ट चक्रा हील रहेगा। आपका कोई सेल्फ बिजनेस होगा ना तो उसमें आप ग्रोथ, सक्सेस को गेन कर पाएंगे इजीली। कि ना क्रिएटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते होंगे ना वहाँ आपको सक्सेस दिलाता है। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को अफेक्टिव बनाता है। मीन्स अगर आप कुछ बोलते भी है ना तो लोग आपकी बात सीरियस वे में सुनते हैं और आपको प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको हेजिटेशन ज़्यादा होता है ना बोलने में या एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स, तो ज़रूर आप इसका यूज़ करिए। और अगर आप कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ करेगा। बहुत अच्छी एनर्जीज है कन्या राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।